हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में 10th जो आरबीएससी है 10th क्लास उसके हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर हम 0 से 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे बताऊंगा और बड़ी ही शॉर्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है, इसके बेसिक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अपनी जो आंखें होती हैं, ठीक है, तो ढंग से बना देते हैं इनको, ठीक है। आंखों के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, अगर आंखों के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, ठीक है, कि लाइन ऑफ साइट होती है। अगर आंखों के द्वारा हम किसी भी थिंग को देख रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, चाहे अप साइड देख लो, चाहे डाउन साइड देख लें, चाहे सामने देख लें, तो हमेशा क्या होती है? लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है। अब ये तो थी लाइन ऑफ साइट की बात, इतनी सी। अब मैथ्स के अंदर क्या आता है, दो तरीके से देखेंगे अपन, एक अप साइड देखेंगे और एक डाउन साइड देखेंगे। दो चीजें अपन इसके अंदर करेंगे कि अप साइड लाइन ऑफ साइट आएगी, एक डाउन लाइन ऑफ साइट आएगी। अब इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो पहले आपको एक बात बताता हूं। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है अपना, उसके अंदर क्या होगा, एक पूरा 90 डिग्री पे कोई भी वर्टिकल दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे आपको बोला जाएगा कि एक जमीन पे एक खंबा खड़ा है या जमीन पे कोई दीवार खड़ी है बिल्कुल सीधी, ठीक है, या सीढ़ी लेडर खड़ी है, कुछ भी, मतलब कोई भी एक थिंग दी जाएगी आपको, ठीक है, कोई पेड़ खड़ा है तो 90 डिग्री का ही एंगल दिया जाएगा यहाँ पे। तो अगर 90 डिग्री का आ गया और ट्राइंगल बन जाता है तो आपको पता है कि जब भी राइट ट्राइंगल की बात होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंफर्म आते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बताऊंगा, जस्ट यहीं पे सबसे शॉर्ट मेथड में आपको। तो ये है अपना 90 डिग्री पे। अब देखिए कैसे, यहां पे अपनी आंखें मान लीजिए जमीन पे रखी हुई है, एक बार इतना समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे कोई थिंग है, ठीक है, कोई यहां पे बैठा हुआ है, अपन ने उसको देखा, जैसे इसको इधर देखा अपन ने अप साइड देखा तो अपने को देखा जो वो लाइन तो क्या है अपनी लाइन ऑफ साइट है। नीचे वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल से मतलब समझते हैं आप, जो अपनी प्लेन जो है नीचे यहाँ पे ग्राउंड जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो अपनी आंखें हैं नीचे, लाइन ऑफ साइट है और ये रहा हॉरिजॉन्टल। इन दोनों के मिडिल में जो एंगल इनके बीच में ही बनता है एंगल, उसी को नाम देते हैं एक तो एलिवेशन का एंगल जिसको उन्नयन कोण कहा जाता है, एक डिप्रेशन का एंगल जिसको अवनमन कोण कहते हैं हिंदी में। तो एलिवेशन और डिप्रेशन का एंगल हमें समझना है। तो बस ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के मिडिल में बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो तभी बनेगा या फिर लाइन ऑफ साइट हो, इन दोनों के बीच में ही बनता है एलिवेशन और डिप्रेशन का एंगल। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम अप साइड देखते हैं तो हमेशा एंगल जो बनता है वो बनता है एलिवेशन का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि हम जब भी अप साइड देखेंगे, ऊपर की साइड देखेंगे, हमेशा एंगल किसका बनेगा? एलिवेशन का बनेगा। जैसे हमने ऊपर की साइड देखा, हमेशा एंगल क्या बनेगा? एलिवेशन का। दूसरी बात अगर आए, मान लीजिए अब की बार हमें छत पे चढ़ा दिया गया, सॉरी, तो यहां पे छत पे खड़े हैं अपन, ठीक है, और यहां पे कोई थिंग कर रही है, जैसे मान लीजिए कार बना देता हूं मैं, सुंदर कार। देखिए अब हमने जैसे इसको देखा डाउन साइड, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट ये है क्या अपनी? वेरी गुड, लाइन ऑफ साइट तो यही रहेगी, अपनी आंखों से इसको देखा है तो ये तो लाइन ऑफ साइट है भाई, बहुत अच्छी बात है अपनी। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहां लाइन ऑफ साइट तो आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अपनी आंखें तो इधर ही रह गई। इसके यहां पे होना चाहिए, देखिए अपनी आंखें यहां थी अभी थोड़ी देर पहले, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई थी इसके अंदर और लाइन ऑफ साइट भी आ गई थी और आंखें बीच में रह गई थी, लाइन साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बन गया था। अब की बार आंखें तो यहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां है, तो करें क्या? ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल कहां बनाए अपन? देख तो नीचे रहे हैं, बनेगा तो डिप्रेशन का एंगल ही, क्योंकि हम जैसे नीचे देखते हैं अपना एंगल किसका बन जाता है? डिप्रेशन का एंगल बन जाता है। अब क्या करेंगे, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है अपनी आंखों के पास, तो मान लेते हैं कि भाई ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अगर लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी है तो यहां पे भी बिल्कुल सीधी है कि जमीन को हम ऊपर ऐसे उठा के मान लिया कि ऊपर खड़ी है जमीन, ठीक है। अपन जमीन को क्या लेके जो प्लेन जो सरफेस था उसको हम अप साइड उठा के ले आए और जैसे ही प्लेन यहां पे अप साइड आ गया, ये लीजिए यहां पे बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है और जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और ये लाइन ऑफ साइड ये बन गया, इन दोनों के बीच में किसका एंगल बन गया? थीटा, जिसको हम क्या नाम देंगे? डिप्रेशन का एंगल।
क्लियर है कि अपन ने क्या किया यहाँ पे क्या था, लाइन जो प्लेन था अपना प्लेन सरफेस, इसको हम अप साइड ले आए और अप साइड ले आके इसको हमने एज्यूम किया, हमने माना कि जो लाइन थी ये अप साइड है यहाँ पे और नीचे की साइड देख रहे हैं तो अपना एंगल किसका बनेगा, डिप्रेशन का बनेगा। ज्यादा इनमें फर्क नहीं है और कुछ भी इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई चेंज आएगा, लेकिन अपने को इतनी बात ध्यान में रखना है जब भी डायग्राम बनाना है। तो जैसे देखा कि ये लाइन अपनी यहाँ पे प्लेन, अप साइड इसको प्लेन को ले आए अपन और यहाँ पे थीटा एंगल लगा दिया। ये थीटा एंगल लग गया यहाँ पे कि थीटा एंगल कितने का भी हो अपने पास वो क्या आएगा, डिप्रेशन का आएगा, इसको डिप्रेशन का नाम देंगे। और आपको एक जेड की शेप दिख रही होगी, ये लीजिए, और अपने को पता है ये और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, बीच में से लाइन क्रॉस हुई थी और ये जेड की जब भी शेप बनती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं कि मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना बन गया, थीटा बन गया। और कौन से एंगल से, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल अपने को क्या बोलते हैं, जब भी दो लाइनें पैरेलल हो और ये देखिए जेड की शेप बन गई तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो ये तो बात थी एंगल की कि जहां पे भी आ जाए अपना लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल आ जाए, अप साइड देखेंगे तो अपना बनेगा एलिवेशन का एंगल और डाउन साइड जाएंगे तो अपना बनेगा डिप्रेशन का एंगल। तो ये तो बात थी इसकी। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो भी बताऊंगा, उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। आपको सर ने तो वैसे बता दिया है, फिर भी एक बात और देख लीजिए क्या होता है, अपने को एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल निकालना आना चाहिए आपको। डिप्रेशन इनका तो पता लग गया। अब एक बात देखिएगा, आपने इन एंगल के बारे में पहले भी पढ़ा है क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पे मैं सिंपली लिख देता हूं PBH। अब एक स्टोरी सुनिएगा आप आराम से अच्छी तरीके से, फिर ये क्या लिखा है मैंने तब समझ में आपको आएगा, ठीक है। एक आदमी था, ठीक है, उसके पास ओनली फॉर 11 रुपीज थे, 11 रुपए लेके चला था और अपने ससुराल जा रहा था, ठीक है। तो 11 रुपए थे उसके पास, ध्यान से सुनिएगा कि ओनली फॉर उसके पास 11 रुपीज थे और वो कहां जा रहा था, अपने ससुराल जा रहा था, ठीक है। अब बीच में वो ससुराल जाएगा तो कितने रुपए की मिठाई ले ली उसने, 211 रुपए की। आपको याद रखनी है कि 211 रुपए की मिठाई लेके गया हो, ठीक है। इसको साइड में लिख दिया, उसके पास 11 रुपए थे तो उसने अगले मिठाई वाले को कुछ ही नहीं दिए, बोला अगर ससुराल से जितने भी पैसे होंगे मैं लेके आ जाऊंगा और तेरे को आके चुका दूंगा वापिस। तो 11 रुपए लेके तो चला यहां से, उसके पास सिर्फ 11 रुपए थे, ठीक है। जैसे वो ससुराल में गया, ससुराल वालों ने इसको 121 रुपए की जुहारी कर दी। आप जानते हो नेक में देना क्या होता है, तो 121 रुपए उसको और दे दिए। जैसे ससुराल पहुंचा तो ससुराल में भाई जवान जी आए हैं ऐसे बोल के 121 रुपए और दे दिए, और जैसे इसमें 121 रुपए ऐड करोगे कितने बन जाएंगे, 2 3 1 132 बन जाएंगे अपने। क्लियर है, ठीक है। क्या बना कि 11 रुपए लेके वो चला था अपने घर से, 211 रुपए की तो उसने मिठाई खरीद ली, वो तो अलग है, अपने मिठाई लेके गया था वहां पे, उसको पैसे नहीं दिए मिठाई वाले को, मिठाई वाले ने कहा आके दे देना, ठीक है। तो वो वहां पे गया और 121 रुपए की उसको क्या कर दी, वहां पे उसको दे दिए रुपए, तो 132 रुपए उसके पास हो गए। अब वो 132 रुपए लेके बड़े आराम से अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, उसके पास 20 रुपए खो गए, 20 रुपए उसके नीचे गिर गए, ठीक है। रास्ते में गया तो रास्ते में क्या हुआ, उसके 20 रुपए खो गए। तो अगर 132 में से अपने 20 निकालें तो कितने बच जाएंगे अपने, 2 1 1 112 रुपए बच जाएंगे। क्लियर है, दोबारा से सुनिएगा क्या हुआ था, 11 रुपए लेके चला था, 211 की मिठाई खरीद ली, वो तो अलग है अपने। 121 रुपए उसको ससुराल में मिल गए, इतने की देते हैं अपने को पता भी है, 121 का जैसे हुआ 132 रुपए बन गए। लेकिन क्या हुआ, उसके गलती से 20 रुपए रास्ते में ही खो गए, तो 112 रुपए बच गए। अब वो रास्ते में बैठ के रोने लग गया, तो वहां पे एक बड़ा दानवीर आदमी आया बिल्कुल मेरी तरह, उसने क्या किया, उसको बोला तेरे 20 रुपए खो गए, मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा, एक जीरो और लगा के दूंगा। तो क्या हुआ, उसके 20 रुपए खो गए वहां पे, अगले ने 200 रुपए दे दिए, तो अब कितने रुपए हो गए उसके पास, 200 इसमें ऐड कर दो, कितने बन जाएंगे, 2 1 3 312 रुपए उसके पास अब टोटल हो गए। क्लियर है कैसे किया, दोबारा से समझिए। 11 रुपए लेके चला था, 211 की मिठाई खरीद ली, 121 रुपए उसको ससुराल से मिल गए, 132 रुपए हो गए। 132 से क्या हुआ, उसके 20 रुपए रास्ते में गिर गए, तो 112 रुपए बचे, और 112 रुपए बचे तो वहां पे कौन आ गया, मेरी तरह बड़ा ही दानवीर भामासा आ गया। तो उसने क्या किया, 200 रुपए उसको और दे दिए, तो कितने बच गए उसके पास, 312 रुपए। अब 312 रुपए बच गए, तो अब मिठाई वाले के पास गया और उसके 211 रुपए उसने क्या कर दिए, 211 रुपए उसने चुका दिए। तो 312 में से 211 माइनस करेंगे तो कितने बचेगा, 1 0 एंड 1 कि 101 रुपए उसके पास फिर भी बच गए मिठाई वाले को। देखो, और इसका हिसाब भी कंप्लीट हो गया, ससुराल भी जाके आ गया और अगले को मिठाइयां भी दे दी। ठीक है, तो ये तो बात थी अपनी इसकी। अब ये क्या काम आएंगे ये देखिएगा, किस काम के हैं। अब अपने को एक बात पता है कि PBP/HHB होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पी बेटा पी हरी हरी बोतल, आप किसी से भी इसको याद कर सकते हो। पी 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 अपॉन एच एच बी है। तो सिंपली आपको पता है पी अपॉन एच तो क्या होता है अपना साइन थीटा होता है, वो तो होता है पी अपॉन एच। कोस थीटा की बात करें कितना होता है, बी अपॉन एच होता है। टेन थीटा की बात करें अपना क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। सेक थीटा की बात कोट थीटा की बात करें अपन तो वो होता है बी अपॉन पी, जस्ट इससे उल्टा कर दीजिए। कोस सेक की बात करें वो क्या होता है, एच अपॉन बी होता है। और अगर कोसेक की बात करें अपन वो क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ये तो सिंपली आपने पढ़ रखा है, ठीक है, कि ये क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। क्या टेन तो कोट का होता है, सेक कोसेक और साइन कोसेक। अब देखिए क्या करना है, जो यहाँ पे टेबल बनाई है, जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर रूट लगा दीजिए आप। यहाँ है 0 1 1, कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, चाहे 1 के रूट लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का रूट 1 ही होता है। यहाँ पे देखा सबसे बड़ा नंबर 3 है तो 3 पे रूट लगा दो। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 2 है, 2 पे रूट लगा दो। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 3 है, 3 पे लगा दो। और यहाँ पे तो 1 1 है, कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो, किसी पे भी रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए क्या काम आएगी ये टेबल जो आपने पढ़ी है। मैं बात करूं 10 की, ये अपना 10 है, सिंपली 10। तो 10 यहां पे लेता हूं, 10 अपना होता है पी अपॉन बी होता है, ठीक है। 10 में निकालो अगर 60 डिग्री निकालते हैं, देखें 10 तो 10 होता है पी अपॉन बी। तो पी क्या है अपना √3 और बी कितना है 1, ठीक है। तो √3 अपॉन 1 कितनी वैल्यू आ गई, √3 आ गई। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है अपनी √3 होती है। ऐसे ही मैं बात करूं किसी भी, यहां पे ले लेते हैं कोस से, कोस को ले लेते हैं। कोस अपने को पता है बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच अपने को याद रखना है। कितनी भी वैल्यू रख लो, यहां से 45 की देख लेते हैं, कोस 45 की वैल्यू रखना है। बी अपॉन एच, बी अपॉन एच है √2। तो अपने को हमेशा याद रखना है कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2 होती है। या फिर सिंपली किसी की भी वैल्यू ले लो, आप सेक की ले लो, आपको पता है सेक होता है क्या, h अपॉन बी होता है, ये याद रखना है, h अपॉन बी। आपको सेक 30 की वैल्यू पूछ ले तो h अपॉन बी, h है 2 और b कितना है √3, ये लीजिए सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो आपको सिंपली ये टेबल याद रखनी है। तो ये अपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है कि अगर अपने को बड़ी वाली टेबल याद ना हो तो अपन सिंपली इसको स्टोरी को याद रख के अपने इसको भी क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो मैं सिर्फ ओनली एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके अंदर बेसिक के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये साइन कोस तो आपको याद रखने ही है, पीबी पे अपॉन एच एच बी, तो इसको तो मैंने मिटा दिया है यहाँ से। ये देखिए आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आपको समझना है क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन नहीं राइट कर रहा हूं। कि एक यहां पे कोई खिड़की थी, ठीक है, दिख रही है आपको खिड़की, कि ये जमीन जो है, जमीन यहां पे बना देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो अपनी है, कि जमीन से थी पूरी 3 मीटर के ऊपर, ठीक है। कि ये कितनी जमीन से कितनी ऊपर थी, 3 मीटर ऊपर थी, अप साइड थी। यहां पे क्या हुआ, एक सीढ़ी लगाई गई है। तो सीढ़ी आपको पता है ऐसे लगाते हैं हमेशा, ठीक है, लेडर जिसको बोलते हैं, लेडर यानी सीढ़ी होती है अपनी जिसे हम चढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक खिड़की थी, ठीक है, विंडो। वो बोला कि ग्राउंड जो था उससे 3 मीटर की ऊपर, 3 मीटर की ऊंचाई पे थी, और यहां पे एक लेडर बनाई हुई है। अब आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो क्या पूछ सकता है कि ये बताइए जो लेडर है, जो अपनी सीढ़ी है, वो जहां ग्राउंड को टच कर रही है उसकी इस दीवार से या तो डिस्टेंस बताओ। ये दीवार है अपनी, दीवार सीधी खड़ी हुई है, तो या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सीढ़ी का जो बेस है उसकी इस दीवार से या तो दूरी बताओ, या फिर क्या आ सकता है कि जो सीढ़ी है अपनी उसकी लेंथ बताओ। तो आपको सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी आपको पूछा जाए, आपको जैसे पूछ लिया कि भाई ये सीढ़ी कितनी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है ये बताओ, तो इसको अपने को सिंपली अक्स मान लेना है, ठीक है। अक्स इसको मान लिया अपने कि ये अक्स मीटर की है। जब नहीं पता तो एक्सीमीटर मानेंगे। अगर मान लीजिए ये पूछता तो हम इसको भी मान लेते हैं एक्सीमीटर है, ठीक है। ये तो इसकी बात थी। अब अपन सिंपली कर लेते हैं ए बी एंड सी, यहां पे कर लेते हैं पुट। अब आप देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ऐसे भी आएगा कि जो सीढ़ी है वो जो लाइन है नीचे वाली, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही, तो अपने सिंपली 45 भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जाएगा कि जो ये सीढ़ी है ये सिंपली कितने डिग्री का एंगल बना रही है। चलो 60 का कर लेते हैं, 60 का क्या, अपन 30 डिग्री का कर लेते हैं। कितने का भी आ सकता है क्वेश्चन में, मैं 30 का कर रहा हूं नॉर्मली यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है अपना कि जो था विंडो थी वो जमीन से 3 मीटर अपसाइड थी, ठीक है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और बोला इसके ऊपर एक सीढ़ी लगी थी जो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये बताइए जो सीढ़ी जो है अपनी लेडर लगी हुई है उसकी लेंथ कितनी है, तो उसको अक्स मीटर मान लिया। अब देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हमें गिवन है, जैसे हमें गिवन, पहले तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं।
90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। 30 डिग्री है, इसके जस्ट सामने 30 डिग्री जो दिया है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, और नीचे अपना बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर को अपने क्या बोलते हैं, सिंपली लंब बोलते हैं, हाइपोटेनस अपने हिंदी में कर्ण होता है, और बेस को अपन आधार बोलते हैं। तो 30 के जस्ट सामने तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जो दिया है और जो नहीं दिया उसको ऊपर नीचे लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख दो। कि हमें गिवन क्या है, बीसी गिवन है ना, अपने को दिया गया है बीसी, बीसी दिया हुआ है 3 मीटर है, बाद में लिख देंगे 3 मीटर। अपने को क्या दिया हुआ है, एसी नहीं दिया हुआ, एसी को नीचे लिख दो, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको अप साइड लिख दिया और जो नहीं दिया उसको नीचे लिख, चाहे ऊपर ऐसे लिख दो, एसी को ऊपर लिख दो, बीसी को नीचे लिख दो, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। और ये कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एबीसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए आपने बीसी को लिख दिया और आपने क्या लिख दिया, एसी को लिख दिया, मतलब बीसी तो अपना क्या है, परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा, और एसी अपना क्या है, हाइपोटेनस है। अब भी मैंने बोला था बी 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 पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो क्या पी अपॉन एच कर रहे हैं, तो पी अपॉन एच हमेशा क्या होता है, साइन होता है, आपको याद रहना चाहिए। तो पी अपॉन एच मतलब ये अपन ने क्या किया है, साइन किया है, और कितना डिग्री का साइन किया है, 30 डिग्री का साइन किया है अपने। क्लियर है कि यहां P अपॉन एच आ गया, इसका मतलब अपने साइन किया, और साइन भी कितने डिग्री का किया है, 30 डिग्री का किया है। BC अपना है 3 मीटर, AC अपना अक्स है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 1/2 होती है, याद रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 मीटर कि अपनी जो सीढ़ी की लेंथ थी, अपने को मानना है कि लेट द लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू x मीटर। जैसे अपन इसको मान लेंगे, अपनी इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 6 मीटर की आ जाएगी, कि सीढ़ी अपनी कितनी की थी, 6 मीटर यहाँ पे इसकी लेंथ थी। क्लियर है। ऐसे आपको और भी किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसी में एक्सरसाइज जो चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, इसमें एक ही एक्सरसाइज थी, उसी पे वैसे सारे क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन को अपन ध्यान से समझेंगे। इससे पहले जो भी मैंने बताया उसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना बहुत आपके लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।